नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 16 और इसके आगे का भाग देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। खराब पेन की संख्या जो है वो है 12 और अच्छे पेन की जो संख्या है वो है 132। तो कुल पेन पहले हम निकाल लेंगे, कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1 की 1। अब हमसे पूछा गया है कि केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से केवल एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो अब प्रायिकता निकालना है हमें अच्छे पेन की। तो अच्छा पेन के अनुकूल परिणाम की संख्या, अच्छा पेन के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। आपको हमेशा यही करना है, जितना बोलेगा उसको निकालना। अच्छा पेन हमसे पूछा गया है, तो अच्छा पेन 132 हुआ है और कुल कितना है, तो कुल है 144। दोनों 12 के पहाड़े में आएंगे, तो 12 का एक 11 बार में आएगा और ये 12 का 12 बार में आएगा। तो 11/12 इसका उत्तर होगा। इसकी प्रायिकता 11/12 होगी। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रश्न एक कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। देखिए खराब बल्ब कितने, बल्ब जो हैं, कुल बल्ब उनकी संख्या है 20। खराब बल्ब की संख्या कितनी है, तो खराब बल्ब जो हैं उनकी संख्या है 4 बल्ब खराब है। तो अच्छा कितने हो जाएंगे, तो अच्छा बल्ब जो होगा वो हो जाएगा 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 बचेगा। अब आगे बोल रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाल लिया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हमें खराब की प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता, और यहां पर लिखना है खराब बल्ब। तो यहां पर हो जाएगा खराब बल्ब के अनुकूल परिणाम की संख्या, खराब बल्ब के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। आपको जब भी आएगा तो हमेशा फॉर्मूला लिखना है। खराब बल्ब की संख्या कितनी है, तो 4 है और कुल बल्ब कितने हैं, तो 20 है। 4/20 कर देंगे, ये कट जाएगा। 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे बोला गया है प्रश्न संख्या 2 कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि जो बल्ब हम निकाले वो खराब नहीं निकला हमें, और इसे ना ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह खराब नहीं होगा। तो देखिए जो बल्ब हम इसमें से निकाले हैं, वो जो बल्ब था हमारा वो खराब नहीं है। इसका मतलब कि अच्छा वाला बल्ब निकल गया होगा। तो अब लिखेंगे कि अच्छा बल्ब। तो अच्छा बल्ब की संख्या पहले 16 था, एक निकल गया इसमें से, तो अब बचेगा 15। और कुल जो बल्ब था, यानी खराब बल्ब अभी भी 4 की 4 ही बचे होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे खराब बल्ब। खराब बल्ब अभी भी जो है, खराब बल्ब की संख्या 4 ही है। तो कुल बल्ब कितना होगा, तो कुल बल्ब बराबर हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं, खराब बल्ब नहीं। तो यहां पर हो जाएगा खराब नहीं, खराब बल्ब नहीं के अनुकूल परिणाम की संख्या
बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। अब आपसे पूछा जाएगा खराब कितने हैं, तो बोलिएगा 4। खराब नहीं कितने हैं, तो खराब नहीं कितने हैं, तो 15। यानी कि जो अच्छा है वही तो खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं की संख्या हो गई 15 और कुल संख्या कितनी है 19। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 बटा में 19। यही इसका उत्तर है। अब प्रश्न संख्या जो 18 है, कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिससे जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। तो सबसे पहले आपको यह पता चल चुका है कि इस पर 1 से 90 तक अंकित हैं। तो कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या बराबर 90, क्योंकि 1 से 90 तक उस पर अंक अंकित है, तो इसलिए इसका मान हो गया 90। फिर आगे बोला गया है कि यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित जो अंक होगा वो 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। देखिए 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी बढ़ते बढ़ते गया होगा 90 तक। तो 90 तक में आप देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये सभी के सभी 2 अंक के होंगे। 10 आ गया, 1 और 0 2 अंक हो गया, 11 भी 2 अंक। इसके बाद 90 तक सब 2 अंक के हैं, यानी कि 1 से 90 तक में 90 को संख्या हो गया, जिसमें एक अंक की संख्या कितनी है, तो मात्र 9 है। यानी कि 90 में से हमको इस 9 को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी सभी 2 अंक हो जाएंगे। तो 90 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 81। अब हमें पूछा है प्रायिकता इसकी निकालनी है, तो प्रायिकता 2 अंक की संख्या की, तो हो जाएगा 2 अंक के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। अब 2 अंक के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, तो 81 है, और कुल संख्या कितनी है 90 है। इसको काट देंगे, 9 9 81, 9 दहिया 90। इसका उत्तर हो जाएगा 9 बटा 10, इसका उत्तर है। अब प्रश्न संख्या दूसरा जो क्वेश्चन का भाग कह रहा है, इसमें बोला गया है कि एक पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 1 होता है, फिर 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जो 90 से बाहर हो जाएगा तो बाहर हमें नहीं लेना है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है पूर्ण वर्ग की, तो लिखेंगे प्रायिकता, और यहां लिखने हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, और टोटल संख्या 90 था। तो 9 से कट जाएगा 10 बार में, इसकी प्रायिकता जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1 बटा 10। ये इसका उत्तर होगा। और तीसरा नंबर जो प्रश्न इसमें कह रहा है, वो कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, ऐसे भी अगर आप पता करना चाहेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे 90 में,
तो 18 बार में कट जाएगा, 18 ही होगा। लेकिन एक बार यहाँ पे लिख लेना जरूरी है कि क्या कौन सी संख्या आएगी। तो 5 का पढ़ लेके चलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, इतना ही संख्या होंगे। तो प्रायिकता जो है निकालनी है हमें 5 से विभाज्य। तो हो जाएगा 5 से विभाज्य के अनुकूल परिणाम की संख्या, 5 से विभाज्य अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। पांच से अनुकूल कटने वाला संख्या टोटल है 18 को, आप इसको काउंट कीजिएगा तो 18 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आएगा। और टोटल संख्या जो है वो है 90। 18 से कट जाएगा 5 बार में, 1/5 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि A प्राप्त हो। देखिए A प्राप्त करना है हमें, तो प्रायिकता निकालनी है हमें A के। तो लिखेंगे कि A के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। ए के अनुकूल परिणाम का है, देखिए ए कितना है इसमें, तो 2A है। और कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो भाग कर देंगे, ये कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 1/3। दूसरा नंबर प्रश्न बोला गया है कि प्रायिकता निकालना है डी की। तो लिखेंगे कि डी के अनुकूल परिणाम की संख्या, डी के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। डी के अनुकूल परिणाम का डी का है इसमें 1 है और कुल संभव कितने हैं, 6 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। अब प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे के, जो आकृति में दिखाया गया है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। और फिगर दिख रहा होगा आपको। तो इसकी प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जिसमें हमको गिराना है तो उसका पहले, और बटा में टोटल होता है, तो टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, टोटल एरिया आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पाई का मान लेना है हमें 22/7। आर की जो वैल्यू है, वो प्रश्न में बोला है कि व्यास 1 मीटर है। तो व्यास जो होता है अगर 1 मीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो 1/2 गुना 1/2। यहाँ पर व्यास जो दिया हुआ है वो 1 मीटर है, तो जो त्रिज्या होगा वो व्यास का आधा होता है, यानी कि 1/2 मीटर हो जाएगा। बटा लंबाई इसकी प्रश्न में दी गई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 2। 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 गुने 1, तो 11 हो जाएगा। 7 दूनी के 14 और 6 गुना हो जाएगा 14 छक 84, इसकी प्रायिकता होगी। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कि ये हो जाएगा 11 बटा में 7 दूनी के 14 और बटा में 3 दूनी के 6। अब कुछ बच्चे को लगता है कि ये जाकर ऊपर गुना होगा कि नीचे गुना होगा, तो अभी समझाते हैं इसको कि 11 बटा में 14 है।
मेन बटा तो हमारा नीचे वाला था, मेन बटा तो ये है भागा 6, और भागा बदलेगा गुना में, और ये 6 बटा में 1 है, उलट जाएगा, 1 बटा में 6 हो जाएगा, तो 11 गुने 1 बराबर 11, और 14 छक 84 इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो है 21, इसमें बोला गया है कि 144 बॉल पेनों के साथ 20 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। देखिए 144 बॉल पेन का समूह है, यानी कि कुल संख्या जो है, कुल पेन जो हो गया वो हो गया 144। खराब पेन की जो संख्या है वो है इसमें 20। तो अच्छा पेन कितना बचेगा? अब तो अच्छा पेन होगा, इसमें से घटा देंगे तो 4 में से 0, 4 में से 2 जाएगा, 2 और 1, 124 पेन इसमें अच्छे बचे होंगे। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब खरीदना नहीं चाहोगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आदमी खराब खरीदना नहीं चाहता है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे? कोई भी आदमी पेन कौन खरीदता है? अच्छा पेन खरीदता है। तो पहला नंबर बोला गया है कि प्रायिकता खरीदने की, खरीदने की प्रायिकता, तो लिख लेंगे कि अच्छा पेन के अनुकूल परिणाम की संख्या, अच्छा पेन के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल पेन की संख्या। अच्छा पेन है 124 और कुल पेन जो है वो है 144, तो इसको काट देंगे हम 2 से, इसको 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, और 4 का एक बार में 4 से काटेंगे, 36 चौका 44 से होता है, तो 31 बटा में 36 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या इसी में जो भाग है दूसरा आगे बोला गया है, वो बोला गया है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो प्रायिकता लिखेंगे प्रायिकता, और यहां लिख देंगे न खरीदने की। तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदिए? जो खराब पेन होगा कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। तो खराब पेन की संख्या बटा में कुल पेन की संख्या। खराब पेन की जो संख्या है वो है 20 और कुल पेन की संख्या 144। काटेंगे 4 से तो 5 का 20 और 36 चौका 44 से तो 5 बटा में 36 इसका उत्तर होगा। देखिए जो ये प्रश्न था हमारा 20 नंबर, अगर आपको यहाँ उत्तर इतना नहीं मिलता है तो आप पाई के जगह पर पाई ही रहने दीजिएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते थे कि पाई गुना आर के जगह पर 1/2 भरेंगे तो 1/2 गुने 1/2 हो जाएगा, और एल गुने बी, एल का मान 3 और बी का मान 2, तो पाई बटा में 2 दूनी के 4 और बटा में 6 होगा। तो इस 6 का यही गुना होगा, जैसे यहाँ हम बताए थे कि 6 का गुना 7 दूनी 14 6 84 हो गया था, वैसे ही इसका गुना यहाँ हो जाएगा। तो पाई बटा में 24 इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों चीज सेम है, इसमें पाई का मान यहाँ भर दिया गया है और यहाँ पर पाई का मान पाई रहने दिए हैं, इसलिए आप चाहे तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। और पेज नंबर 336 पर उदाहरण नंबर 13 है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। देखिए चाहे तो आप 2 पासा को एक बार फेंकिए या एक पासा को 2 बार फेंकिए, बात सेम होता है। तो अगर एक पासा को इस प्रकार से फेंका जाएगा तो हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर एक आए, हो सकता है कि पहला पासा पर एक आ जाए, दूसरा पासा पर 2 आ जाए। ये सब संभावित परिणाम है। हो सकता है कि पहला पर एक आए, दूसरा पे 3 आ जाए, हो सकता है पहला पर एक आए, दूसरा पे 4 आ जाए, हो सकता है पहला पर एक हो, दूसरा पे 5 आ जाए, हो सकता है पहला पर एक हो, दूसरा पे 6 होगा, क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, एक साथ कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आए और दूसरे पे 1 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 2 हो, दूसरे पे 3 आ जाए,
हो सकता है कि पहले पे 2 दूसरे पे 4 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 2 और दूसरे पे 5 आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 और दूसरे पे 6 आ जाए। अब हो सकता है कि 3 आ जाए पहले पे और दूसरे पे 1 आ जाए, फिर 3 2 आ जाएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। हो सकता है कि पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, फिर 4 2 आ सकता है। इसी प्रकार से जो है जैसे ऊपर हम निकाले हैं, तो ये इसको भी हम निकालते चलेंगे। 4 6 हो सकता है कि पहले वाले में 5 आए, दूसरे वाले पे 1 आए, फिर 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 5 6 आ सकता है। हो सकता है कि 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। इतना से ज्यादा परिणाम नहीं हो सकता है। इसकी संख्या आप गिनिएगा तो 36 हो जाएगा। तो कुल संभव परिणाम की जो संख्या है, कुल संभव परिणाम की संख्या वो होगा 36। ये प्रश्न संख्या जो है 22 है। अब बोला गया है प्रश्न संख्या में 22 में कि दो पासों का योग। अब योग के लिए यहां पर एक खाना बनाया हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। इतना का बोला गया है। इधर जो है योग दिया हुआ है और इधर निकालना है हमें प्रायिकता। तो यहां पर आप देखिए कि योग और प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे। योग 2 चाहिए, तो 2 तो हमको एक और एक 2 ही एक ही बार आ सकता है, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1 और टोटल संख्या जो है वो 36 है। अब 3 कहां कहां आ सकता है, तो 1 और 2 3 और 2 और 1 3, जोड़ने पे 3 आना चाहिए और बाकी कहीं भी नहीं आएगा, तो इसकी संख्या हो जाएगी 2 बट्टा में 36। 4 कितना बार आ सकता है, तो 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये तिरछा जो लाइन है यही हो सकता है, इसकी संख्या 3 है, बट्टा में 36 हो जाएगा। 5 कितना बार आ सकता है, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, ये संख्या 4 है, तो 4 बट्टा में 36। 6 कितना बार आ सकता है, तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 5 1 6, 1 2 3 4 5 बार आ सकता है, तो 5 बटा में 36। 7 कितना बार आ सकता है, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आ सकता है। टोटल 36 परिणाम है, तो नीचे 36 ही आता रहेगा। 8 कितने बार आ सकते हैं, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8, 1 2 3 4 5 बार आ सकता है। फिर 9 कितना बार आ सकता है, 1 2 3 4 बार 9 आ सकता है। 10 कितना बार आ सकता है, तो 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, तो 1 2 3 बार आ सकता है ये। और 11 कितना बार आएगा, तो मात्र 2 बार 11 आ सकता है, तो 2 बट्टा में 36। और 12 कितना बार आ सकता है, मात्र 1 बार आ सकता है। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है इसका 22 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर भाग जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा नंबर विद्यार्थी जो है कर रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो क्या आपको 1/11 सब नजर आ रहा है, नहीं है, तो दूसरा नंबर उत्तर में हम लिख देंगे कि नहीं, यह सत्य नहीं है, नहीं यह सत्य नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है 22 नंबर। अब 22 नंबर प्रश्न के बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन को छोड़ करके अगर हम 24 नंबर देख ले, तो ये पासा का ही प्रश्न है और इसी में बनने लायक है। तो एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो एक पासा को अगर 2 बार फेंकिएगा तो यही परिणाम आएंगे टोटल। फिर आगे बोला गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखिए 5 न आने की प्रायिकता है, 5 न आने की प्रायिकता, ये प्रश्न संख्या 24 है। 5 न आने की प्रायिकता, तो आप देखिए कि यहां पर लिखेंगे 5 न आने के अनुकूल परिणाम की संख्या, 5 न आने के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या।
कुल संभव परिणाम की संख्या। अब 5 नहीं कितना बार आएगा, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 5 कितना बार आया है। तो देखिए 5 योग नहीं बोला गया है, ये बोला है कि पासा पर 5 आने के लिए, तो 5 हमें इतना ही जगह पर आया है, इस लाइन में आया है, और 5 जो है इस लाइन में आया हुआ है, और एक नीचे है। तो इनकी हम गिनती मिला लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार 5 आया है और टोटल संख्या है 36। तो 36 में से हम 11 क्या करेंगे, घटा देंगे, उतना बार 5 नहीं आया है, और बटा में कुल संख्या है 36, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा में 36, इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या इसी में आगे दूसरा बात बोल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो कम से कम एक बार का मतलब है कि अधिक से अधिक जितना बार भी हम ले सकते हैं। तो 5 आने की प्रायिकता, अब हमसे पूछा गया कि 5 आने की प्रायिकता आप निकालिए। तो 5 आने के अनुकूल परिणाम की संख्या, आने के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। देखिए 5 कितना बार आ सकता है, तो 5 टोटल हमारा कितना बार आया है, तो 6 और 4 10 और 1 11 बार हमारा 5 आया है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो 36 हैं। तो 11 बटा में 36 इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या हम 23 देख लेते हैं। कह रहे कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। एक सिक्के को जो है हमको 3 बार उछालना है, तो हो सकता है कि 23 नंबर क्वेश्चन है ये, एक सिक्के को 3 बार उछालना है, तो हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और तीसरे पे भी हेड आ सकता है। हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, और तीसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो, और तीसरे पे भी क्या जाए, टेल आ जाए। ये हो सकता है कि पहले वाला पर टेल आ जाए, दूसरे पे हेड हो जाए, तीसरे पे हेड हो सकता है कि पहले पे टेल हो जाए, दूसरे पे हेड हो, तीसरे पे टेल हो जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल हो, दूसरे पे टेल हो, तीसरे पे हेड हो जाए, और हो सकता है कि पहले पे टेल हो और दूसरे पे भी टेल हो और तीसरे पे भी टेल हो। जब एक सिक्का को हम 3 बार उछालते हैं तो कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो 8 हो सकते हैं। आपको निकालना होगा तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और 3 बार उछाला गया है, तो 2 के पावर 3 कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, और इसके 8 परिणाम हमारे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या बराबर 8। 8 से ज्यादा परिणाम हमारे नहीं हो सकते हैं। फिर आगे प्रश्न में यह बोला गया है कि 3 परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित हो जाए या 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। हनीफ के हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हारने की संख्या कितनी है उसकी, हारने की संख्या 2 ही बार जीत सकता है। एक बार तीनों पट आ जाए और तीनों चित आ जाए तो जीत सकता है, बाकी सभी जगह हारना है। 1 2 3 4 5 6, हारने के लिए इसके पास 6 संभावना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रायिकता, और यह है हारने की। तो हारने के अनुकूल परिणाम की संख्या, हारने के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। हारने के अनुकूल परिणाम की संख्या 6 है। 2 ही बार जीत सकता है, तीनों चित आ जाए और तीनों पट आ जाए तो जीत सकता है, बाकी सब जगह हारेंगे। तो हारने की संख्या 6 हो गई और कुल संख्या 8 है। 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 4, इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो है 25 है। करे कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। एक सिक्के को, प्रश्न संख्या 25 का 1 है,
एक यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्का को आप 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात बरोबर है। तो हो सकता है कि पहले वाला पे हेड आ जाए, दूसरे वाला पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल हो, दूसरा पे हेड हो जाए, या हो सकता है कि दोनों के दोनों टेल हो। और इसको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक सिक्का के पहलू 2 होते हैं और उसको 2 बार उछाला गया तो 2 की पावर 2, अधिकतम संख्या जो होगी 4 होगी। इसके 3 संभावित परिणाम आपको कह रहा है कि इसके 3 संभावित, 4 को होगा लेकिन आपको संभावित 2 परिणाम करना है, 3 संभावित परिणाम बनाना है। तो पहला संभावित परिणाम क्या है, होना चाहिए कि इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, देखिए 2 चित्त वाला ये है। फिर बोला है कि 2 पट या प्रत्येक एक बार, 2 पट जो है ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे पास इस प्रश्न में बोला गया है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बोला है कि आपको 3 ही बनाना है, तो 3 हमने बना लिया है। अब बोल रहा है कि क्या इसके सभी के परिणाम जो है प्रायिकता 1/3 है, तो चेक करते हैं। प्रायिकता ऑफ डबल जो हेड है इसकी जो प्रायिकता है, तो ये संख्या है 1 और टोटल संख्या है कितनी 3, तो ये तो सत्य है। प्रायिकता ऑफ निकालते हैं हम डबल टेल की, तो इसकी भी संख्या है 1 और कितने बार है, तो 3 बार। और अब निकालते हैं प्रायिकता ऑफ हेड टेल की, तो प्रायिकता ऑफ हेड टेल में आप देख रहे हैं कितने अनुपरिणाम है, तो 2 है। और कुल संभव परिणाम कितने मान लिए गए हैं, 3। तो ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तो लिखें कि यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। और प्रश्न संख्या अब दूसरा इसका, एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम। एक पासा को जब फेंकिएगा तो पासा पर 1 2 3 4 5 6 अंकित होते हैं। इसके बोल रहे हैं कि आप 2 संभावित परिणाम निकालिए, एक विषम संख्या एक सम संख्या, 1 3 5 ये हो जाएगा। और सम संख्या की जो बोल रहा है तो सम संख्या में आ जाएगा 2 4 6, ये हमारा संभावित परिणाम हो गया। और बोल रहे कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 निकालनी है। तो प्रायिकता ऑफ विषम, प्रायिकता ऑफ ऑड नंबर विषम संख्या, तो विषम संख्या का ये एक समुच्चय बन गया, तो इसकी संख्या 1 है, विषम संख्या का एक सेट है। टोटल कितने सेटों में से, 2 सेटों में से। प्रायिकता ऑफ सम संख्या, तो सम संख्या को हम इवन नंबर लिख सकते हैं। इस कितने सेट है, तो एक सेट है। कितने टोटल कितने सेटों में से, 2 सेटों में से, तो यह सत्य है। और इसी प्रश्न के साथ हमारा प्रश्नावली जो है जो 1 है वो समाप्त होता है और साथ ही साथ अध्याय भी 15 पूरा होता है।